झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ झूठ तो आपने बोला था। आप तो बूढ़े हो गए अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। चलो। हैं। आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा? नहीं, सुकून से रहो यहाँ पे। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको भी। सर, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। दादा को भी मारने की धमकी दी थी। यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना पता नहीं कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया। अच्छा हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे। सही है, करवा दूंगी। क्या क्या तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है। रुक जाओ जरा ज़ारा सर मत। 20 साल मैंने अपनी माँ को डरते हुए देखा। मुझे डर था कि अगर मैं आपके पास आ गई कहाँ चली गई? आप भी चली गई थी वैसे तो, फिर वापस आ गई पता नहीं क्यों। ये मेरा घर है बेटा, मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊं जब आऊं। चले ही जाएंगे, फिर आपका जब दिल चाहे इस घर में आए जाएं। घर से अलग करना चाहते हो तो आप देखो, अगर मुनव्वर को अपना करना चाहती हो ना तो, क्योंकि मैंने मुनव्वर से अगर तुम्हारी शादी, तुम एक समझदार लड़की हो, इतना तो अब इस बात को ही देख लो। और तुम लोगों को यतीम बना के रखा हुआ है। मुनव्वर का बाप जिंदा भी नहीं है बेटा, इस बात को समझो। बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है आप खुश हैं? खुश हूँ या मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो अब सारा पे यकीन करते हैं? सो है। जिस दिन रक्षी की शादी, कब? रात के मैं क्या करती, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। इन सबसे मिली और फिर तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था, याद है ना आपको? मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त, मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना तो आपकी अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मुझे चाहिए, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। मतलब इसे तकसीम करके रख देगी। मैं वापस कराची जाके सब जालिम की ज़र्ब तुम्हें मामू से बात करूंगा। तुम ऐसे ना जाती, काश तुम अपनी बात कह पाती और मैं तुम्हें सुन लेता। मुझे नहीं नजर। मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? तुम्हारे दिन भी ऐसे नहीं गुजरा शांतु, तुम्हारी याद ना आयो। कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार, तुमने मुझे एक और मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से जुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर के तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर के तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था? तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था? तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
میں عزت زندگی گزار لوں گی۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہارے منہ پہ میں نے ایک زوردار تھپڑ لگایا تو تمہارا سارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، اس لیے چپ کر کے بیٹھو اور میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ گھر پہنچتی ہے تو مظہر کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور مظہر کے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تب وہ نانا جان کو کہتے ہیں کہ جب میں شازیہ کا پتہ کرنے آیا تھا تو پھر تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا، یہ صرف آپ کی غلطی ہے۔ تب وہ اسے کہتا کہ اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تم تو اسے مار ڈالتے۔ تب وہ بولتا میں اسے کیوں مارتا، کیونکہ یہ میری بیوی تھی۔ اور مزید جب مظہر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری گیم میری ہی بہن نے کھیلی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہ آئے گی میں اس سے سارے سوالوں کے جواب لوں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عادل کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے تو تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوراً سے وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ تو تب نانا جان اسے کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں جلدی سے اپنی ماں کی طرف جانا چاہیے۔ تب شازیہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ باپ آپ بھی اس کی فیور کر رہے ہیں۔ تو تب وہ کہتا ہے فیور کی بات نہیں ہے، اگر وہ زندہ رہی تو تمہارے سوالوں کے جواب دے گی نا۔ تو تب شازیہ بولتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اور جب وہ وہاں پہ جاتی ہے اور کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو عادل سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے۔ تب وہ عادل کو دیکھ کے رونے دھونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے۔ اور پیچھے سارا ہوتی ہے تو تب سارا کو دیکھ کے غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا آنا بھی کیا ضروری تھا، تم گھر پہ ہی رہتی تو زیادہ مناسب تھا۔ اور پیچھے سے جب شازیہ انٹری دیتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ ہاں جی بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی ہے۔ اور یہ دیکھ کے تو فرحت بیچاری بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جائے گی اور ادھر ہی فرحت کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شازیہ جب واپس گھر لوٹتی ہے تو مظہر کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب بالکل بھی نہیں رہوں گی اور میں واپس جا رہی ہوں، کیونکہ تم نے میرا کون سا انتظار کیا، تم نے تو دوسری شادی کر لی۔ سارا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ عادل بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے، اس لیے آپ اس رشتے سے منع نہ کیجیے گا۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ظلم برداشت کرتی آئی تھی، میں عزت زندگی گزار لوں گی۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہارے منہ پہ میں نے ایک زوردار تھپڑ لگایا تو تمہارا سارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، اس لیے چپ کر کے بیٹھو اور میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ گھر پہنچتی ہے تو مظہر کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور مظہر کے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تب وہ نانا جان کو کہتے ہیں کہ جب میں شازیہ کا پتہ کرنے آیا تھا تو پھر تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا، یہ صرف آپ کی غلطی ہے۔ تب وہ اسے کہتا کہ اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تم تو اسے مار ڈالتے۔ تب وہ بولتا میں اسے کیوں مارتا، کیونکہ یہ میری بیوی تھی۔ اور مزید جب مظہر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری گیم میری ہی بہن نے کھیلی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہ آئے گی میں اس سے سارے سوالوں کے جواب لوں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عادل کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے تو تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوراً سے وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ تو تب نانا جان اسے کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں جلدی سے اپنی ماں کی طرف جانا چاہیے۔ تب شازیہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ باپ آپ بھی اس کی فیور کر رہے ہیں۔ تو تب وہ کہتا ہے فیور کی بات نہیں ہے، اگر وہ زندہ رہی تو تمہارے سوالوں کے جواب دے گی نا۔ تو تب شازیہ بولتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اور جب وہ وہاں پہ جاتی ہے اور کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو عادل سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے۔ تب وہ عادل کو دیکھ کے رونے دھونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے۔ اور پیچھے سارا ہوتی ہے تو تب سارا کو دیکھ کے غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا آنا بھی کیا ضروری تھا، تم گھر پہ ہی رہتی تو زیادہ مناسب تھا۔ اور پیچھے سے جب شازیہ انٹری دیتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ ہاں جی بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی آئی ہے۔ اور یہ دیکھ کے تو فرحت بیچاری بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جائے گی اور ادھر ہی فرحت کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شازیہ جب واپس گھر لوٹتی ہے تو مظہر کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب بالکل بھی نہیں رہوں گی اور میں واپس جا رہی ہوں، کیونکہ تم نے میرا کون سا انتظار کیا، تم نے تو دوسری شادی کر لی۔ سارا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ عادل بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے، اس لیے آپ اس رشتے سے منع نہ کیجیے گا۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ظلم برداشت کرتی آئی تھی،
मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुंह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी,
मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुँह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी ही बहन ने खेली है तो वो कहता है कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर पे आएगी मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौरन से वहाँ से निकलने लगता है। तो तब नाना जान उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाना चाहिए। तब शाज़िया अपने बाप को कहती है कि बाप, आप भी उसकी फ़ेवर कर रहे हैं। तो तब वो कहता है फ़ेवर की बात नहीं है, अगर वो ज़िंदा रही तो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी ना। तो तब शाज़िया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊँगी। और जब वो वहाँ पे जाती है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो आदिल सबसे पहले एंटर होता है। तब वो आदिल को देख के रोने-धोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और पीछे सारा होती है तो तब सारा को देख के गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा आना भी क्या ज़रूरी था, तुम घर पे ही रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। और पीछे से जब शाज़िया एंट्री देती है तो वो बोलती है कि हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसके साथ इसकी माँ भी आई है। और ये देख के तो फ़रहत बेचारी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और इधर ही फ़रहत का हिसाब-किताब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया जब वापस घर लौटती है तो मज़हर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कौन-सा इंतज़ार किया, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। सारा अपनी माँ को कहती है कि आदिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसलिए आप इस रिश्ते से मना ना कीजिएगा। और मज़ीद ये भी कहती है कि मैं तो हमेशा से ज़ुल्म बर्दाश्त करती आई थी, मैं उस दिन ज़िंदगी गुजार लूँगी। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे मुंह पे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो तुम्हारा सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठो और मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूँगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर पहुँचती है तो मज़हर का गिरबान पकड़ लेती है और मज़हर की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब वो नाना जान को कहते हैं कि जब मैं शाज़िया का पता करने आया था तो फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये सिर्फ़ आपकी गलती है। तब वो उसे कहता कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम तो इसे मार डालते। तब वो बोलता मैं इसे क्यों मारता, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और मज़ीद जब मज़हर को पता चलता है कि ये सारी गेम मेरी